This is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be moving charge and magnetism. Chapter 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व class 12th. Okay. And today's topic will be conversion of galvanometer into एमीटर. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. आज का जो हमारा टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट हम लेक्चर में हम डील करेंगे गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डील किया था, मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था गैल्वेनोमीटर के बारे में. गैल्वेनोमीटर का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके फॉर्मूले क्या हैं, वो किस तरीके से काम करता है, पूरा का पूरा उसका फुल डिटेल इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डील किया हुआ था. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द करंट एज वेल एज वोल्टेज. गैल्वेनोमीटर एक प्रकार की डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप करंट और वोल्टेज को माप सकते हो, उसका मेजरमेंट कर सकते हो. अब हम कौन से केस में गैल्वेनोमीटर से करंट को मेजर करेंगे और हम कौन से केस में गैल्वेनोमीटर से हम वोल्टेज को मेजर करेंगे. अगर हम गैल्वेनोमीटर से अगर हम करंट मेजर करते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर हमारा बिहेव करेगा एज ए एमीटर के तरीके से. दो तरीके की डिवाइस होती है, एक होती है एमीटर, एक तो होती है वोल्टमीटर. एमीटर एंड वोल्टमीटर. एमीटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द करंट. एमीटर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप करंट को मेजर करते हो. व्हाट इज द वोल्टमीटर. वोल्टमीटर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज मेजर करते हैं. वोल्टेज कहाँ का, किसी भी दो पॉइंट के बीच का. ठीक है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, तो एमीटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. एंड व्हाट इज द वोल्टमीटर. वोल्टमीटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके, अब बात यहां पे आती है कि गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में किस तरीके से बदलोगे कि गैल्वेनोमीटर आपका करंट मेजर करे, और गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में किस तरीके से बदलोगे कि गैल्वेनोमीटर आपका वोल्टेज मेजर करे. तो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट गैल्वेनोमीटर को आप किस तरीके से आप एमीटर में चेंज करोगे. एमीटर का काम आपको समझ में आ गया. एमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप करंट मेजर करते हो. अब मैं आपको सिखाता हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे. जैसे मान लिया मैंने, हमारे पास यहां पर एक मैंने सर्किट ड्रॉ किया. ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है R. यहां पर एक मैंने की कनेक्ट किया K, और यहां पर एक मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इस बैटरी का वोल्टेज कितना V. क्लियर. एक बैटरी है, बैटरी के एक की कनेक्ट है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है. अब यहां से इस बैटरी के थ्रू इस सर्किट में करंट फ्लो रहा है. मान लो इस सर्किट में करंट फ्लो रहा है कितना, I मान लो. ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आप इस डायग्राम में देख के बताओ, ये जो रेजिस्टेंस है, यहां पर अगर मुझे करंट फाइंड करना हो तो टोटल यहां पर कितनी करंट है, एक्चुअल में कितनी करंट है. तो एक्चुअल में कितनी करंट है, मैंने यहां पे लिखा करंट इन रियल. वास्तव में कितनी करंट है, इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट है ये बताओ. तो पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज कितना, V. पूरे सर्किट में नेट कितनी करंट फ्लो रही है, I. पूरे सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना है, R. सिंपल सी बात है. तो I इक्वल टू V अपॉन R. तो यहां पे वोल्टेज कितना है, V अपॉन यहां का रेजिस्टेंस कितना, R. तो I इक्वल टू V बाई R. इतनी करंट रियल में इस वाले रेजिस्टेंस में फ्लो रही है. मतलब कि इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट है, I इक्वल टू V बाई R. ये रियल करंट. अब अगर मुझे यहां पर करंट मेजर करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहां पर इस रेजिस्टेंस में करंट को मेजर करने के लिए मैंने यहां पर गैल्वेनोमीटर का यूज किया. कैसे यूज किया वो समझो. सेम कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट कंडीशन. अभी मैं इसी डायग्राम को फिर से बनाता हूं. ये वोल्टेज की, और यहां पर क्या था, रेजिस्टेंस था. ये रेजिस्टेंस था आपका, ये माइनस, ये प्लस, वोल्टेज कितना V और ये रेजिस्टेंस कितना R.
ये की कितनी के। करंट यहां से कितना फ्लो रहा था आपका आई, कितनी करंट यहां से फ्लो रही है आपकी आई करंट फ्लो रही है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि इस वाले रेजिस्टेंस में, इस वाले प्रतिरोध में एक्चुअल में कितनी करंट है, एक्चुअल में कितनी करंट है V अपॉन आर, ये एक्चुअल की करंट है। अगर मुझे यहां पर करंट को मेजर करना हो तो मैंने इसी के बगल में मैंने यहां पर गैलोमीटर को कनेक्ट किया। गैलोमीटर को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं G। ठीक है, ये गैलोमीटर का एक टर्मिनल मैंने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया और एक टर्मिनल मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। गैलोमीटर को मैंने यहां पे कनेक्ट किया। गैलोमीटर को मैं रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट करता हूं। सीरीज में मैं क्यों कनेक्ट करता हूं, उसका रीजन क्या है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गैलोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर करती है। तो यहां पर गैलोमीटर से हम करंट मेजर करेंगे। ठीक है, गैलोमीटर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है। सीरीज में मैंने क्यों यूज किया है, इसका भी रीजन है, इसका भी कारण है। सीरीज में मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है। जितनी करंट यहां पर होगी उतनी करंट यहां पर होगी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर 10 एम्पियर की करंट है तो यहां भी कितनी करंट होगी 10 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में है, दोनों सीडी में है। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। मतलब कि अगर गैलोमीटर में आपका जो रीडिंग है अगर वो 10 एम्पियर आ रहा है, इट मींस कि इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट है आपका 10 एम्पियर, वो मेजर हो गया आपका। अभी आप मुझे अभी बताओ, यहाँ पे इस वाले केस में जैसे ही आप गैलोमीटर कनेक्ट करोगे तो इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो रही है, तो करंट कितनी फ्लो रही है, आई इक्वल टू वोल्टेज कितना V अपॉन, ये तो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना, एक तो रेजिस्टेंस R था। जब आप गैलोमीटर को कनेक्ट करोगे तो गैलोमीटर का मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया था इसके लास्ट लेक्चर में। गैलोमीटर में क्या होता है, दो यू शेप के मैग्नेट होते हैं। एक आप कॉइल लेते हो, वायर को आप ऐसे टर्न करते हो, उससे आप एक कॉइल बनाते हो, उस कॉइल को आप उन दोनों यू शेप के मैग्नेट के बीच में इंसर्ट करते हो। ये बताओ, ये जो वायर है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मतलब गैलोमीटर का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, गैलोमीटर का खुद का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। मतलब उस गैलोमीटर के रेजिस्टेंस को मैंने लिख दिया G। मतलब कि व्हाट G क्या रिप्रेजेंट करता है, G आपका रिप्रेजेंट करेगा गैलोमीटर रेजिस्टेंस, गैलोमीटर प्रतिरोध। G क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका गैलोमीटर का प्रतिरोध। मुझे अभी ये बताओ, इस केस में एक तो रेजिस्टेंस ये है और एक ये जो गैलोमीटर है इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस को मैंने क्या सपोज कर लिया G। ये बताओ, तो इस वाले सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है, टोटल 2 रेजिस्टेंस है। एक तो है R और एक रेजिस्टेंस कौन सा है G। दोनों कौन से कनेक्शन में है, सीरीज में है। तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो नेट रेजिस्टेंस कितना R प्लस G। बात समझ में आ रही है। ओवरऑल करने का मतलब क्या हुआ, अब दोनों डायग्राम समझो आप। इस वाले रेजिस्टेंस में एक्चुअल में कितनी करंट फ्लो रही थी, एक्चुअल में कितनी करंट फ्लो रही थी V अपॉन R। उसको वहां पर उस वाले प्रतिरोध में अगर मुझे करंट मेजर करना है तो मैंने यहां पर एक गैलोमीटर कनेक्ट किया। जैसे आप गैलोमीटर कनेक्ट करते हो, ये बताओ तो यहां पर कितनी करंट, तो गैलोमीटर कितनी करंट मेजर कर रहा है, तो गैलोमीटर कितनी करंट मेजर कर रहा है, ये करंट मेजर कितना कर रहा है I इक्वल टू V अपॉन R प्लस G। लेकिन रियल में करंट कितनी है हमारी, रियल में इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट है, V अपॉन R करंट है। और यहां पर अगर गैलोमीटर हमारा ये करंट मेजर कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले रेजिस्टेंस में भी यही करंट है, मतलब कुछ ना कुछ एरर है। रियल में करंट हमारी है V अपॉन R, लेकिन जो गैलोमीटर मेजर कर रहा है करंट वो कितनी है V अपॉन R प्लस G। मतलब आपको इस एरर को आपको दूर करना पड़ेगा, इस एरर को आपको हटाना पड़ेगा। एरर कैसे हटेगा, जब आप इसको रियल वैल्यू पे लेके चले जाओ तो रियल में कितनी है V अपॉन R, तो हमें V अपॉन R चाहिए यहाँ पे। मतलब है कि हमें G को क्या करना पड़ेगा, G को मुझे 0 के नियर अबाउट करना पड़ेगा। 0 आप नहीं कर सकते। ये बताओ, अगर मैं G को 0 कर देता हूं, मान लो एक कंडीशन सपोज करो, अगर मैंने G को 0 कर दिया, ये बताओ अगर मैंने G को 0 कर दिया तो इस वाले गैलोमीटर में कितनी करंट मेजर होगी, V अपॉन R। अगर यहां पर करंट V अपॉन R मेजर हो रहा है तो यहां के भी कितनी करंट, V अपॉन R करंट। रियल में भी कितनी है, V अपॉन R। ये मतलब कि ये जो गैलोमीटर है ये एग्जैक्ट यहां की करंट को मेजर कर रहा है।
यानी कि मैंने जी को जीरो कर दिया। लेकिन अब बात यह आती है कि आप जी को जीरो नहीं कर सकते, गैलोमीटर के रेजिस्टेंस को आप जीरो नहीं कर सकते। अगर आप गैलोमीटर के रेजिस्टेंस को जीरो कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला I इक्वल टू V/R। अगर मैंने R को जीरो कर दिया, अगर आपका R जीरो हो गया तो I क्या हो जाएगा, I तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि गैलोमीटर में करंट इनफाइनाइट हो जाएगी, ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जी को जीरो नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू हम जीरो के नियर अबाउट जरूर कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जी को अगर मैं जीरो नहीं कर सकता हूं तो मैं जी की वैल्यू को जीरो के नियर अबाउट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहां पर जी की वैल्यू जीरो के नियर अबाउट कर दूं, मतलब कि 0.0000 ऐसा कुछ आ जाए, 0.000, ये बताओ अगर आपका ऐसा कुछ आ जाता है तो पॉइंट में ये आपकी वैल्यू 0.000, तो उसमें आर में 0.00 कुछ भी ऐड करोगे तो ये वैल्यू नियर अबाउट आर के बराबर रहेगी। मतलब कि रियल में हमारा वैल्यू की, हमारी मेजर वैल्यू कितनी आएगी, V/R, और हमारी रियल वैल्यू भी कितनी है, V/R। मतलब कि जो गैलोमीटर है वो एग्जैक्ट आपका एमीटर की तरीके से काम आपका करेगा। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आता है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि गैलोमीटर का, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें कितना कर देना है, वो हमें जीरो के नियर अबाउट कर देना है, जीरो के नियर अबाउट। ठीक है, तो जीरो के नियर अबाउट कैसे होगा वो समझो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, यहां पर, यहां इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, I इक्वल टू V/R प्लस जी, कोई दिक्कत नहीं। जी की वैल्यू को जीरो के नियर अबाउट आप कैसे करोगे, इधर समझो आप। एक रेजिस्टेंस ये है 2 ओम का, यहां भी एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसकी वैल्यू यहां पर, इसकी वैल्यू को आप कम करो, इसकी वैल्यू को कम करो। तो इसकी वैल्यू को कम करने के लिए एक रेजिस्टेंस आपने इसके पैरेलल में ऐड किया, पैरेलल में 0.01 ओम। सपोज कर लो कि इसके समांतर में मैंने एक रेजिस्टेंस ऐड किया, मैंने एक प्रतिरोध ऐड किया, उसका मान कितना है 0.01 ओम। समझ में आया? और एक प्रतिरोध, एक रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया यहां पर कितना, सेम वैल्यू का 0.01 ओम का। दोनों में कंडीशन, दोनों में आप डिफरेंस समझना। यहां पर नेट रेजिस्टेंस कितना था 2, यहां भी कितना था 2। एक 0.01 ओम का रेजिस्टेंस मैंने इसके पैरेलल में कनेक्ट किया और एक 0.01 ओम का रेजिस्टेंस मैंने इसके सीरीज में कनेक्ट किया। ये बताओ तो अभी यहाँ की टोटल वैल्यू कितनी, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2 प्लस 0.01, मतलब कि 2.01। मुझे अब ये बताओ कि यहां पर नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहां पर ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में आप नेट रेजिस्टेंस सॉल्व करोगे तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 व्हाट इज द R1 2 एंड व्हाट इज द R2 0.01। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1/R इक्वल टू 2 इंटू 0.01, ये इधर जाएगा तो 0.01 प्लस ये इधर आएगा 2। इसको आप लिख सकते हो 1/R शुड बी इक्वल टू 2.01 इंटू 0.02, मतलब कि R इज इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाई 2.01। इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना, ये 0.02 डिवाइडेड बाई 2.01, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ये आपका आता है 0.0099, इसके नियर अबाउट। अब डिफरेंस आप समझो कि यहां पे भी पहले रियल रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम, इसके पैरेलल में अगर मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया कम मैग्नीट्यूड का, तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम से कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया 0.0099, और एकदम से कम हो गया। पहले हमारा रेजिस्टेंस कितना था, पहले हमारा प्रतिरोध कितना था 2 ओम का था, 2 ओम का था। अब जब मैंने इसके पैरेलल में 0.01 ओम का कनेक्ट किया तो अभी हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.0099। ये बताओ तो ये वैल्यू आपके जीरो के काफी नजदीक है, या तो बोल सकते हो कि ये नियर अबाउट जीरो ही है। और अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में कनेक्ट किया तो अभी हमारा पहले 2 ओम था, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमारा कितना हो गया 2.01, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमें जी की वैल्यू को जीरो के नियर अबाउट करना है। अब जी की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस आपका जीरो के नियर अबाउट कब होगा, जब आप एक कम मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो, इसके पैरेलल में।
अगर मैं इसके पैरेलल में कम मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं तो मुझे पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 0 के नियर अबाउट। बात समझ आ गई, क्लियर? ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि G की वैल्यू को 0 के नियर अबाउट करने के लिए, इसकी वैल्यू 0 के नियर अबाउट करने के लिए मैंने इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, उसको मैंने बोल दिया शंट रेजिस्टेंस S। व्हाट इज द S? S इज द शंट रेजिस्टेंस, शंट प्रतिरोध। और इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए ये बताओ, ये कम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए कि हाई मैग्नीट्यूड का होना चाहिए? ये आपका कम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। जितना ये कम रहेगा उतना ही इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उतनी इसकी वैल्यू लेस होगी। और ये बताओ, ये जितना ही 0 की नियर अबाउट होगा उतनी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट आएगी। ठीक है, शंट। और इसके ये कैसा होना चाहिए, ये लेस मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, लेस मैग्नीट्यूड, लेस मैग्नीट्यूड, कम मान का होना चाहिए। क्लियर है? कब हो गया? अभी मुझे आप ये बताओ, यहां से टोटल कितनी करंट आ रही थी, I। इस वाले डायग्राम को यहां पे इस वाले पॉइंट पे आने के बाद से करंट हमारी डिवाइड होगी दो पार्ट में। ये जंक्शन है ना, ये गैल्वेमीटर, तो गैल्वेमीटर पे सपोज करो कितनी करंट चली गई, IG। तो यहां से टोटल कितनी करंट आ रही थी, I करंट आ रही थी। IG इधर चला गया तो यहां पे बचा कितना, I माइनस IG। बचा कितना करंट, I माइनस IG। इस वाले डायग्राम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूरा एक्सपेंड करता हूँ। इस वाले डायग्राम को यहाँ पे बीच में क्या है, G, फिर यहाँ पे क्या है, S। क्लियर है? यहाँ से टोटल कितनी करंट आ रही थी, I। टोटल कितनी करंट आ रही थी, I। तो यहाँ पर आने के बाद से एक करंट यहाँ पे चली जाएगी, ये करंट हो जाएगी IG। और ये तो I में से IG निकल गया तो यहाँ पर कितनी करंट बचेगी आपकी, I माइनस IG। IG कौन सी करंट है, IG आपका है गैल्वेनोमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, गैल्वेनोमीटर की धारा। ठीक है, I क्या है, I हमारी टोटल करंट है। I हमारी क्या है, I तो हमारी टोटल करंट है ना, तो ये हम लिख देंगे टोटल करंट, कुल धारा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। G क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया है, S क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये मुझे आप ये बताओ, इस वाले डायग्राम में अगर मैं किरचॉफ लॉ यूज करता हूं, मैंने एक इस तरीके से मैंने लूप सपोज किया, एक इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लूप सपोज किया, मैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ यूज करता हूँ। ठीक है, हमारी डायरेक्शन ये एक मैंने इस तरीके से लूप सपोज किया, ये मैंने थर्ड चैप्टर में आपको बताया, ये हमारी डायरेक्शन है। इस वाले गैल्वेनोमीटर में करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी वैल्यू किस में लोगे, प्लस में। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, अगर मैं मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाई किरचॉफ सेकेंड रूल, मैं किरचॉफ का सेकेंड वोल्टेज रूल अप्लाई करता हूं, तो यहां पर ये बताओ, मैं इधर से जा रहा हूं, ये हमारी डायरेक्शन है, ये इस वाले गैल्वेनोमीटर में करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वोल्टेज प्लस में कितना, यहां पे कितनी करंट है, IG। रेजिस्टेंस इसका कितना है, G, तो वोल्टेज कितना, I इंटू R, तो IG इंटू G प्लस में। फिर आप यहाँ पे आ गए, कुछ नहीं है, फिर आप इधर जाओगे, ये बताओ ये हमारी डायरेक्शन है, और यहाँ पे देखो ये करंट की डायरेक्शन है, ये हम इधर से जा रहे हैं, और ये करंट की डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो माइनस में होगा। यहाँ की करंट कितनी, I माइनस IG, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना, S, तो क्या लिखोगे, माइनस I इंटू R, तो I माइनस IG इंटू S। फिर आप यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पूरा लोग कंप्लीट इज इक्वल टू 0, कोई इशू वाली बात नहीं। इसको इधर कर दो, IG इंटू G इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू इधर, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में S I माइनस IG। S इज इक्वल टू कितना, S इज इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। ये आपका शंट रेजिस्टेंस निकला कि इतना शंट रेजिस्टेंस, इतना शंट प्रतिरोध आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब आप कनेक्ट करोगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो बिहेव करेगा किस तरीके से, एज ए एमीटर के तरीके से।
क्लियर समझ में आया आपको कि जैसे ही ये जो शंट रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसको गैल्वेमीटर के समांतर में, गैल्वेमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, तो ये जो गैल्वेमीटर है, ये पूरा का पूरा गैल्वेमीटर एक एमीटर की तरीके से काम करने लगता है। मतलब कि ये मैंने गैल्वेमीटर को एमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। बात समझ आ रही है? ये जो शंट रेजिस्टेंस है, ये इसका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? ये आपका हमेशा हमेशा कैसा होना चाहिए? लेस मैग्नीट्यूड, कम मान का होना चाहिए। बात समझ में आ गई? मतलब क्या हुआ इसका? आप ऐसे समझो कि मान लो कि आपको मैंने एक गैल्वेमीटर दिया, ठीक है, एक मैंने आपको गैल्वेमीटर दिया और मैं आपको बोलता हूं कि इस गैल्वेमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो, और उस एमीटर की रेंज कितनी होनी चाहिए? 4 एम्पियर, यानी कि उससे करंट कितना मेजर होना चाहिए? 4 एम्पियर। एक मैंने आपको गैल्वेमीटर दिया, मैं आपको बोलता हूं कि उस गैल्वेमीटर को आप एक एमीटर में कन्वर्ट करो और उसमें मैक्सिमम कितनी करंट आनी चाहिए? 4 एम्पियर की करंट आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे सबसे पहले? अब आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको ये पता है कि गैल्वेमीटर के पैरेलल में मुझे एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। शंट रेजिस्टेंस कितना? S = IG × G/I - IG। G क्या है? गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस। अब देखो गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस आप कैसे निकाल दोगे? ये आपका फिजिक्स लैब में पूरा का पूरा एक सेटअप है कि गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, गैल्वेमीटर में जो करंट फ्लो होती है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका जब लैब होगा तो आपको वहां पर बताया जाएगा, वो पूरा का पूरा एक ऑपरेटर्स है आपका, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो गैल्वेमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेमीटर के पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड उसका कैसा होगा? लेस मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू एमीटर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डील करूंगा आपसे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू वोल्टमीटर। आफ्टर दैट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। लास्ट इसके बाद से आपका गैल्वेमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू वोल्टमीटर होगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट डील करेंगे एग्जांपल एंड इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। थैंक यू क्लास।